नमस्कार सभी को। मैं जी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। आज एक बहुत ही खास दिन है। आज मैं और संजय जी हमारे गुरु पत्री जी पितामह सुभाष पत्री जी की समाधि स्थल में है, जिसका नाम शक्ति स्थल रखा गया है। आज हम सभी स्पिरिचुअल समाधान सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम गुरु के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा प्रश्न ही ये है कि गुरु कौन होते हैं और हम अपने जीवन में अपने गुरु को कैसे पहचान सकते हैं। ऑल्सो हमारे गुरु जी पत्री जी कभी खुद को गुरु नहीं माने, हमेशा दोस्त बताया खुद को, बट स्टिल हम सभी कहीं ना कहीं एक गुरु की तलाश करते हैं ताकि वो हमें सही मार्ग दिखाएं जीवन में। और ये एक छोटे से गुरु मौजूद है हमारे बीच। तो आइए संजय जी का स्वागत करते हुए, पितामह पत्री जी को नमन करते हुए आज ये जाने कि गुरु कौन होते हैं और हम गुरु को कैसे जान सकते हैं। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं और बाबा की ये इच्छा रही होगी कि हम दोनों यहाँ से आप सभी को बाबा की बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका सवाल था कि गुरु कौन होते हैं, गुरु क्या होता है। गुरु का असली मतलब यही होता है कि जो अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाए वही गुरु कहलाता है। गु अंधेरा, रू उजाले की ओर लेके जाने वाला ही गुरु कहलाता है। ये शब्द का मतलब ही यही होता है, जो अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाए वही गुरु। अब गुरु कौन हो सकता है? गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु सूक्ष्म रूप में हो सकते हैं, गुरु फिजिकल फॉर्म में हो सकते हैं। बहुत सारे मास्टर्स, बहुत सारे गुरुजन और बहुत सारे संत महात्मा कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में गुरु होने ही चाहिए। हमारे परम प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह श्री सुभाष पत्री जी कहते हैं, हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। और वो हमेशा यही कहते थे कि हमारा कोई गुरु नहीं है ESSM में, और पत्री सर के पास कोई भी गुरु नहीं है और कोई भी शिष्य नहीं है। आप सब मैत्री बुद्धा हैं, आप सब मित्र हैं और इसी बुद्धत्व को बढ़ाते हुए बढ़ाएंगे, ऐसे ही उनका मानना और ऐसे ही उनका कहना भी था। ये जो हमारे अंदर उनके प्रति एक गुरु भाव है पत्री सर के प्रति, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे कि यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं होता और कोई किसी का शिष्य नहीं होता। अगर आप अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहते हैं तो आप अपने श्वासों के प्रति समर्पित हो जाइए। अगर आप किसी के पीछे दौड़ना चाहते हैं तो आप अपने श्वासों के पीछे दौड़ने लग जाइए। अपने श्वासों के प्रति एक हो जाए, वही अपने गुरु को समर्पण करने के बराबर है। बिल्कुल, पत्री जी ने हमेशा हमको ये सिखाया कि हमारे श्वास ही हमारी गुरु है और वही हमें रोशनी की ओर लेकर जाएगी और सारी चीजें बताएगी। बट जैसा आपने कहा कि इस फिजिकल लाइफ में फिजिकल गुरु जिन्हें हम सुने समझे क्लैरिटी के साथ हमें वो जो सही दिशा दिखाए, उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? जी, पितामह पत्री जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, उनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। हमने कभी किसी ने नहीं कहा कि हमें गुरु मानो, लेकिन जब हम पहली बार सर से मिले तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब गुरु का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि मतलब गुरु जो है ना उनके साथ आप रह सकते हो ना ही आप उनको छोड़ सकते हो, है ना। मतलब आप अगर उनके साथ रहोगे ना तो आप एकदम टॉर्चर महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि यार इस आदमी को मैं कहीं छोड़ के भाग जाऊं, कहीं चले जाऊं। लेकिन जब आप उनके साथ नहीं रहोगे तो दिमाग में यही आएगा कि जाऊं कि नहीं, क्या करूंगा जाके, और जाना भी है, रह भी नहीं पाओगे। और जब जाओगे और जब उनके साथ रहोगे तो वो जो कार्य कर रहे हैं, जो आदेश देंगे, जो भी चीजें उनकी जरूरत होगी, तो आप उनको वो सब पूरा करने से रह भी नहीं पाओगे और अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे। गुरु जो करते हैं उसे कॉपी मत करिए, जो गुरु करते हैं उसे कॉपी नहीं करना है। लेकिन गुरु जो बोले
वो हमें मानना है, चाहे वो उसके पीछे का लक्ष्य आपको समझ में आए या नहीं आए। एक गुरु को पता है वो आपको कहाँ से देख रहे हैं और आपको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। और पहला तो यही है कि वो आपको एक्चुअली फील हो जाएगा, वो कनेक्शन आपको फील हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यही है मेरे वो गुरु, आपको अंदर से समझ में आएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप हर जगह जाइए, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ पति सर के पास ही नहीं, कोई भी महात्मा, कोई भी संत, किसी के पास भी जा सकते हैं आप गुरु ढूंढने, गुरु बनाने। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ सब्जी बेचने वाले भी गुरु बने हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो खुद राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना वेश बदला, मतलब संत का वेश धारण किया और आगे बढ़े। लेकिन वहीं आप देखेंगे कबीरदास जी, संत कबीरदास जी, वो बहुत ही गरीब घर से, एक जुल्हा के घर से थे। उसके बावजूद उनकी जो स्थिति थी परमहंस वाली स्थिति थी, परमानंद में रहते थे। भगवान श्री राम जी, हम उन्हें भगवान कहते हैं। श्री राम जी एक राजा थे, मर्यादा पुरुषम, लेकिन परमात्मा स्वरूप है, हमारे लिए भगवान है, एक देवता है, देवता स्वरूप है। अपने आप वो कनेक्शन फील होता है। अगर आपके अंदर के अंधकार को कोई उजाले, मतलब आप जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ रहे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ कुछ बेहतर हो रहा है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंधकार आप दूर हो रहा है, आपके सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, तो वही आपका गुरु है। और गुरु तो कोई भी हो सकता है, प्रकृति भी गुरु है, सूर्य देवता कहते हैं हम उन्हें, वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं। सूर्य देवता आकर कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, मेरे सामने झुको। हम सूर्य के सामने सूर्य को अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तब भी वो हमें रोशनी देगा, और अगर हम कुछ कटु वचन का इस्तेमाल करेंगे सूर्य के प्रति तब भी वो हमें रोशनी प्रदान करेगा। एक आम के पेड़ को भी आप पत्थर मारेंगे तो वो हमें वापस फल ही देगा। तो इन सब चीजों से, प्रकृति से भी हम सीख सकते हैं कि एक गुरु क्या कर सकता है। बहुत से मास्टर्स कहते थे कि उनके एक नहीं सभी गुरु हैं। बहुत से लोग, बहुत सारे संत महात्माओं को पूछते हैं कि आपका कोई एक गुरु क्यों नहीं है, क्योंकि वो हर किसी को गुरु मानते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतना अहंकार भर गया है कि हम हर किसी को गुरु नहीं बना पाते, इसलिए हम अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी एक या दो व्यक्ति को गुरु बना लेते हैं। लेकिन ये जो संत महात्मा होते हैं वो पूरी सृष्टि को अपना गुरु मानते हैं। हमें लगता है वो हमें सिखा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं, किसी भी संतों को सुनेंगे तो हमेशा वो यही कहते हैं कि भाई हम तो आपकी सेवा में उपस्थित हैं, हम तो आपकी सेवा करने के लिए हैं यहाँ, आप तो प्रभु के स्वरूप हैं और हम तो आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल, इससे मुझे पितामह पत्री जी की एक बात याद आ गई। काफ़ी सारे टॉक्स में उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ही आपको बस दे रहा हूँ, बल्कि ऐसा है कि मैं आपको देता हूँ तो आप भी मुझे देते हैं। तो आई होप आप सभी को आप लोग का उत्तर मिल गया हो, और इस क्वेश्चन को हम यहीं कंक्लूड करेंगे। इसी प्रकार के आप लोगों के कितने भी सवाल हो, आप हमें कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पितामह के सानिध्य में ही हम लोगों को जितना ज्ञान है या स्वाध्याय से हमें जितना मिला है, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करें, ताकि हम सभी लोग साथ में स्पिरिचुअली ग्रो करें और उस अल्टीमेट समाधि तक पहुंच पाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, और वो यह कि अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार यहाँ करताल हैदराबाद में बाबा के समाधि स्थल में जरूर आकर, एक बार बाबा जी की समाधि स्थल में आकर पिरामिड में ध्यान कर इस पिरामिड का आनंद लें। थैंक यू।